हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नौकरी पाने के लिए ना आपको उतना ही पढ़ने की जरूरत है जितना कि आपका सिलेबस है। आपको इससे ज्यादा कहीं और अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये भी जानिए कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा ज्ञान आपको लेना है यहाँ से वहां से और कहीं से भी आपको आपके सब्जेक्ट की वीडियोज मिल जा रही हैं या नोट्स मिल जा रहे हैं या किताबें मिल जा रही हैं, आप पढ़ने लगते हैं, वो भी एक गलत चीज है। और देखिए, जब समय कम होता है ना तो क्या होता है कि सिलेबस हमको बहुत बड़ा लगता है। और सबसे ज्यादा तो दिक्कत तब होती है जब आप कम समय में मतलब एक जीरो से शुरू करते हैं अपने आप को कि अब से मुझे करना है ना। क्योंकि यही अक्सर हमेशा हम लोग यही गलती करते हैं कि जब एग्जाम एकदम नजदीक आ जाता है तब हमारे अंदर वो चीज जागती है, हमारा जुनून जागता है कि अब हमें करना है। अब ये गलती कहीं ना कहीं से आपको आपके रिजल्ट जब आता है तो उसमें आपको दिखाई देता है, उसका फर्क दिखाई देता है कि आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो करना क्या चाहिए, देखिए स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। कम समय में अगर आपको सिलेबस पूरा तैयार करना है तो स्मार्ट स्टडी करना है। अब स्मार्ट स्टडी करने के लिए ना, जैसे मैं करती थी, हालांकि आप लोग भी हो सकता है कर रहे होंगे, जानते होंगे इन चीजों को। लेकिन क्या है ना कि परेशान होने से काम नहीं चलेगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, चीजें याद नहीं हो रही है। खास करके कि आप पढ़ रहे हैं और तुरंत प्रेजेंट टाइम के लिए तो आप बहुत समझ के पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जा रहे हैं। मेरे पास ऐसा कमेंट भी आया था कि भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा पढ़ लिया, इतना कवर हो गया, लेकिन जैसे दूसरे दिन के लिए आप सोचते हैं, बस आप तुरंत सारी चीजें दिमाग से गायब। सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, दिन भर जो आप पढ़े, ठीक है, जैसे आपने टारगेट बनाया कि मुझे दिन भर में आज इतना इतना टॉपिक तैयार करना है, घंटे मत देखिए, आपको वो टॉपिक तैयार करना है। आप जितना जल्दी कर लें, जितना जल्दी कर लेंगे तो एक्स्ट्रा उसमें ऐड करिए। ये आपकी देखिए रोज के टारगेट में ये आपका एक प्रण होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा उसमें मुझे कुछ ऐड एक्स्ट्रा करना ही करना है। आपको मजा आएगा ये करेंगे तो, है ना, कि आज मैंने इतना एक्स्ट्रा पढ़ा है, आज मैंने इतना एक्स्ट्रा किया। स्पीड अपनी बढ़ाइए, ठीक है, ये स्मार्ट स्टडी है। अब क्या है ना कि जैसे क्या है ना कि तरीका है, जैसे आप जब रिलैक्स होना चाहते हैं, सोने जाते हैं, है ना, तो सोने के पहले आप दिन भर जितना भी किए, ये मैं करती थी, है ना, आपको दो चीज पे फोकस करना है। 100% मानिए कि आपको पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद होना शुरू हो जाएगा। और ये अगर प्रैक्टिस में बन गया ना तो एक टाइम के लिए आपको लगेगा कि सिलेबस तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो जब आप सोने जाते हैं उसके 10 मिनट 15 मिनट दे दीजिए, आप 10 15 मिनट दीजिए इस चीज को कि आपने दिन भर जो भी किया, जितना भी पढ़ा, जिस जिस पार्ट को पढ़ा, आंख बंद करिए, मेमोराइज करिए उसको कि क्या क्या चीजें मैंने दोहराई हैं, ठीक है। अब उसको एक बार फिर से आपने रिकॉल कर लिया सोने से पहले, बहुत ही जरूरी है। अब ये काम आप करेंगे ना तो दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठ गई। अच्छा, ये काम ना बड़ा कठिन लगता है, क्यों? क्योंकि हम जल्दी जल्दी ये सारी चीजें तैयार करते हैं, एक तरह से थक भी गए रहते हैं। अब हमारे सोने का टाइम है तो हम फिर से स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये 15 20 मिनट अगर आप निकाल दिए ना इस चीज के लिए कि दिन भर में जो भी पढ़ा उसको फिर से एक मेमोराइज, मतलब एक क्विकली जो कहा जाता है वो कर लिया, और फिर सो गए आप आराम से, अच्छी नींद लिए। जब सुबह उठते हैं आप आराम से पानी वगैरह पीजिए और कुछ मत करिए दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है। पहले बात तो जब भी दूसरे दिन की शुरुआत करिए ना, एक मैं टिप्स बता दे रही हूँ, ये हमेशा करिए। सरस्वती माता को प्रणाम करिए, अपने इष्ट को याद करिए, ईश्वर को याद करिए, और एक मोटिवेशन वाली कोई भी लाइन जो है ना वो या तो लिख के रखिए या तो कोई ऑडियो रखिए। मैं ऑडियो रखती थी, तो उसको जरूर सुनिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए सुनिए उसको, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बनाए हैं, एक अपना कहते हैं ना कि वजह बनाए हैं कि मुझे ये करना है, मुझे नौकरी करनी है, वो वजह जरूर याद करिए, ठीक है। वो याद करने के बाद ये इतना काम तो अपने आप को बूस्ट करने वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद नया शुरू करने से पहले आप जो कल का था, जो आप रात में 10 15 मिनट का समय दिए थे, उसको फिर से 10 15 मिनट का समय दे दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, 10 15 मिनट में कह रही हूँ, उतना फिर से आप उसको मेमोराइज करेंगे। और आप देखेंगे ना कि चीजें, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल गई होंगी। उस समय आपको लगेगा कि यार यार कल ही तो था, ठीक है, निकल गई तो फटाक से पन्ना पलटिए एक बार, आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको एक बार देखने में। बस देख लीजिए, मतलब इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए सुबह के टाइम में। अब अपना नया शुरू करिए, फिर रात में ऐसे, फिर दूसरे दिन ऐसे ही। और ये काम, अच्छा, रिवीजन के लिए 1 2 घंटा पूरे टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, ये तो एक शॉर्ट मतलब कंडीशन है ना, ये जल्दी से करने की बात है। जैसे नोट्स आपने पढ़ा, मान लीजिए 2 दिन पहले कोई टॉपिक आपने पढ़ा था, तो उसको 2 दिन के बाद
वो पूरा टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है। मतलब आप कम से कम मान के चलिए कि 2 घंटा सब कुछ पढ़ने के बाद आप अपने रिवीजन पे दीजिए सारे पार्ट को। जैसे आप 2-4 दिन पहले भी जो चीज पढ़े हैं और कोई भी चीज पढ़े हैं तो उसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। आप इस तरह से करके देखेंगे, अब देखिए आपको पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद होगा। अब जैसे आप ही देखिए कि हम लोग स्कूल में प्रेयर करते हैं, क्या होता है कि प्रेयर कभी भी हम लोग लिख के नहीं याद करते हैं, अक्सर सुनते सुनते। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन हुआ, हाथ जोड़ के प्रेयर में की लाइन में खड़े हो गए, तो पहले दिन तो नहीं मुंह चलेगा, तो इस बार सुनेंगे, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही हम वर्ड पकड़ना शुरू कर देते हैं और बिना लिखे बिना किताब में देखे हमको सारी प्रेयर याद हो जाती है। तो कैसे हुआ? सुनते सुनते रिपीट, हाँ बार बार वो रिपीट हो रहा है, मेरे हमारे दिमाग में बार बार वो चीजें जा रही हैं। तो बस यही एक तरीका है कि बार बार चीजों को लेके जाइए। दूसरी चीज ये है कि बोल बोल के पढ़ें। मैं हमेशा कहती हूँ जब बोल बोल के आप पढ़ते हैं तो जब बोलते हैं तो वो कानों में भी गूंजती हैं चीजें, फिर मेरे ख्याल से ना एक्टिव रहती हैं, सारी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। हालांकि एनर्जी तो जाती है ज्यादा, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये चीजें आपको मतलब जल्दी याद करने का ये तरीका है कि मैं जोर जोर से पढ़िए, ठीक है। आपको ये डिस्ट्रैक्शन भी है, कहीं इधर उधर आवाजें भी आ रही हैं, तो भी आप जोर से पढ़ेंगे ना तो आपका फोकस आपके ऊपर रहेगा। तो इस तरह से करते करते और रिवीजन का जो मैंने बताया, बस इस तरह से करिए, आप देखेंगे कि 10 दिन में ही, मात्र 10 दिन में ही आप बहुत सारी चीजों को कवर कर लिए होंगे जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, कैसे करें कैसे करें। 10 दिन में ही आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और आप एग्जाम तक 100% विश्वास मानिए बड़े अच्छे से आप जाएंगे एग्जाम देने। अच्छा, एक चीज मैं भूल गई कि बीच में 1 घंटा आप समय दीजिए टेस्ट के लिए, है ना। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टॉपिक एक कोई तैयार करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट कहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिए, या टेस्ट सीरीज कोई खरीद लीजिए। 1 घंटा आप दीजिए टेस्ट के लिए, ठीक है। 1-2 घंटा दीजिए रिवीजन के लिए, बाकी समय अपना आगे का पढ़िए, नई चीज पढ़िए। रिवीजन में पीछे की चीज दोहराइए, टेस्ट दीजिए और सोने से पहले 10-15 मिनट का समय, सुबह उठते हैं भगवान को याद करिए, कोई मोटिवेशन वाली लाइन हो उसको देखिए, या जो आपकी वजह है उसको याद करिए। उसके बाद 10-15 मिनट फिर से आपको मेमोराइज करनी है चीजें, उसके बाद नया चीज शुरू करना है। एक ये रूटीन बनाइए। अच्छा, क्या है ना कि डेली एक ही रूटीन करते करते, एक ही तरह का करते करते वो भी दिमाग ना बोर हो जाता है। चेंज करते रहिए इसको, कभी कोई चीज पहले पढ़िए, कोई चीज बाद में पढ़िए, कुछ मतलब कुछ उसमें ना उलटफेर करिए। आप खुद देखिए कि आपको किस में मजा आ रहा है, क्या चीज करने में इंटरेस्ट आ रहा है। कभी कभी चीजें इतनी ज्यादा मतलब लेंदी होती है कि आप करते रहिए घंटों पर लगे हैं, लेकिन तब भी आपको समझ में नहीं आ रही है, उसको क्विट कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए उसको। अब उस चीज पे चले जाइए जो चीज आपको बड़ी आसानी से हो जाती है। तो उसको किया, तो जब हो गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मन खुश हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन आपका ध्यान रहना चाहिए भैया अभी उसको हम छोड़े हैं, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, अभी उसको हम पेंडिंग में रखे हैं, अभी वो चीज मेरी तैयार नहीं है। फिर क्या करिए ना, उसको लेके फटाक से 1-2 बार और दोहरा लीजिए। फिर भैया लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं है, छोड़ दीजिए, उसको हटाइए, फिर इसे दूसरे चीज पे चले जाइए, उसको पढ़िए। फिर याद होना चाहिए कि अभी तो वो वाला टॉपिक मेरा तैयार नहीं है, फिर उसको भी एक बार, मतलब एकदम से पीछे, मतलब छोड़ना नहीं है चीजों को, लेकिन अपने दिमाग के साथ आपको एक गेम खेलना है कि हाँ दिमाग मेरा कैसे समझेगा, किन चीजों को समझेगा। घुमा फिरा के समझ रहा है तो हम उसी तरह अब वैसे ही समझता है, घुमा फिरा के ही समझता है। डायरेक्ट सोचेंगे कि हम तुरंत याद कर लें, हमें सब कुछ ऐसा करें कि हम तुरंत एग्जाम में सारी चीजें मतलब एकदम से क्लियर, तुरंत नहीं होगा। वो बार बार चाहता है दिमाग, या उसके सामने चाहिए वो चीजें बार बार, जब हिट होंगी ना कोई भी चीज तो वो चीज एक्सेप्ट करेगा। तो ये है याद करने का तरीका, करिएगा 100%। देखिए कि आपको दिमाग में मतलब किताब में वो पेज पे वो चीज वो किस लाइन में लिखी है आंख के सामने एक पिक्चर की तरह आ जाएगा, जब बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।